Hello students, today we will study application of trigonometry. Trigonometry chapter along with the application of trigonometry consists of 12 marks. See, before we start solving the questions, आपको कुछ terms, इसका usage and important formulas पता होनी चाहिए. पहले इंट्रो में आपको बता रही हूँ important terms. Important terms है line of sight. ये important इसलिए भी MCQ questions के लिए 1 marks questions आएंगे आपके 20. Line of sight, angle of elevation, angle of depression. क्या होता है? देखो ये टावर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये है ऑब्जर्वर, कोई जो टावर के नीचे खड़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आर न्यूमेरिकली इक्वल. ठीक है, और दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? दोनों डिपेंड करते हैं फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर. सपोज कोई यहाँ खड़ा है ऑन द ग्राउंड फ्यू डिस्टेंस अवे फ्रॉम द टावर, फुट ऑफ द टावर, और वो ऊपर देख रहा है, ऊपर की साइड देखना है, तो ये जो लाइन है AC, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट. देखने की लाइन को क्या बोल रहे हैं? लाइन ऑफ साइट. तो यहाँ जो ऑब्जर्वर खड़ा है, फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, टॉप पे जो वो ऊपर देख रहा है, उससे जो एंगल बना, इफ वी रेज अवर हेड, तो ये एंगल कहलाएगा इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन. ऑन द कॉन्ट्रेरी, कोई ऊपर खड़ा है बिल्डिंग के या टावर के, वो नीचे की तरफ देख रहा है, और जो उसका एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. सिंपल लैंग्वेज में एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ये होता है किसके साथ है? वो हमेशा किसके साथ एंगल बनता है? वो विद हॉरिजॉन्टल. फॉर एग्जांपल यहाँ जब खड़ा था तो ये जो लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपका एंगल ACB योर एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ पर क्या होगा? एंगल FGH विल बी योर एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक बात ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, MCQ क्वेश्चंस में आए तो न्यूमेरिकली एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये हो गया एक पॉइंट. ये तीन टर्म है वो क्लियर हुए. लाइन ऑफ साइट यानी देखने वाली लाइन. एंगल ऑफ एलिवेशन इट मींस एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन वी रेज अवर हेड. ऊपर देखेंगे तब. लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ? आपको इसको लर्न नहीं करना है डेफिनेशंस को, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन वी लोअर अवर हेड. हम जो सिर्फ नीचे करके देखेंगे, ऊपर से खड़े होकर नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन. दैट्स इट. ये तीन टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट है. यूज कहाँ आता है इस चैप्टर का? यूज हमें कहाँ आता है? दो जगह इसका यूज आता है. हमें तीन चीजें इसमें चाहिए, दो साइड्स वन एंगल. इसमें क्या होगा? आपको एंगल हमेशा एक्यूट एंगल गिवन होगा. फिर आपका क्या रहेगा? यहाँ पर आपको दो चीज फाइंड करनी है इस चैप्टर में, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और लेंथ ऑफ द बिल्डिंग और टावर. सेकंड क्या रहेगा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ये इसका यूसेज है. सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस. इसकी प्रीवियस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, थीटा ये सब पढ़ा है. जिन स्टूडेंट्स को इफ यू फाइंड वेरी हार्ड टू लर्न ऑल दिस वैल्यूज, सबसे सिंपल इसमें इस चैप्टर में क्या है, ये तीन लर्न कर लो. साइन थीटा, कॉस थीटा, पूरा चैप्टर इस चीज तीन पे निकल जाएगा. और थीटा की भी तीन वैल्यूज 30, 45, 60. और भी स्टूडेंट्स अगर उसमें भी प्रॉब्लम होती है टू मेमोराइज द वैल्यूज, आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ. आप थीटा की 3 वैल्यूज लर्न कर लो, 30, 45, 60. जाते पहले टेप बना देना रफ पे. थीटा में साइन 30 की वैल्यू याद कर लो, हाफ 1/√2. एक ये चीज रन कर लो साइन की. इन तीनों के लिए क्लियर. कॉस थीटा को उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो यहां से. ठीक है, सबसे पहले सिर्फ क्या करा मैंने, इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ तीन टेबल बना लेना, 30, 45, 60. थीटा इक्वल्स टू साइन कॉस टेन में पूरा चैप्टर आपका सॉल्व होगा. साइन थीटा लर्न कर लो खाली, हाफ 1/√2, √3/2. कॉस में उसको उल्टा करके लिखना, ये √3/2, 1/√2, ये हाफ होंगे. टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा पर कॉस थीटा. इसको क्या जाएगा? देखो 2 से 2 कैंसिल, नीचे क्या जाएगा? 1/√3. इसी से करना सीख लो. 1/√2, 1/√2 कैंसिल कैंसिल 1, 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या बचा? √3/1. √3/1 इज √3. ये इसकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले ये चीज पता नहीं चाहिए थी. तीन फॉर्मूले काम आएंगे हमें, और एक चीज आएगी
कि इसका ये क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, आपको ये याद रखना है, पी बाय एच। साइड्स में जो रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री साइड्स का जो रेशियो होता है ये होता है पी बाय एच। पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। ये भी आपको बता दूंगी, cos थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आपको नहीं होता लर्न तो ये तो याद ही करना पड़ेगा, पी बाय एच, बी बाय एच, tan थीटा पी बाय बी, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, एच हाइपोटेन्यूज। एच आपको पता ही है लॉन्गेस्ट साइड, एच क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। पी और बी लोकेट करना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एंगल ये दिया होगा थीटा, ये ध्यान रखना है, इसको मार्क कर देते हैं ट्रायंगल को एबीसी। इसके सारे क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है, एच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ट्रायंगल ऐसे बना लो चाहे ट्रायंगल ऐसे बना लो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एच ही रहेगा। थीटा मैं आपको चेंज करके बता देती हूँ। अगर मैंने यहां थीटा लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन केयरफुली। थीटा के ऑपोजिट साइड, द साइड अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर। यानी थीटा अगर यहां लिखा था तो परपेंडिकुलर ये हुआ, ऑब्वियसली द रिमेनिंग साइड विल बी योर बेस। यहां थीटा लिखा है तो थीटा के ऑपोजिट साइड क्या है, यहां है पी, ये पी हुआ और ये बेस। ये इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, थीटा की 3 वैल्यू की टेबल बना लो, साइन थीटा लर्न कर लो, साइन कॉस टैन, इसमें पूरा चैप्टर है। परपेंडिकुलर बेस लोकेट करना आना चाहिए, थीटा का सामने वाला एंगल होगी परपेंडिकुलर और उसकी रिमेनिंग साइड होगी बेस, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है फ्रॉम योर एनसीईआरटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले बोला था कि ये 3 वैल्यूज लर्न करनी है। कितनी, थीटा की वैल्यू 30, 45, 60। किस किस की, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन की लर्न कर लो, कॉस बताया था कैसे करना है, उल्टा लिख दो रिवर्स ऑर्डर में, टेन साइन अपॉन कॉस। क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे, फर्स्ट मेथड क्या है, सबसे पहले ड्रॉ द रफ डायग्राम। बहुत प्रॉपर पेंसिल स्केल की से हेल्प नहीं करके नहीं करना है, सबसे पहले रफ डायग्राम बनाओ जो क्वेश्चन कह रहा है। अब रफ डायग्राम कैसे बनाना है, क्वेश्चन रीड करो, जैसे क्वेश्चन रीड करते जा रहे हो, जो जो माइंड में आ रहा है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, सरकार रोप कितनी क्लाइंब करो, 20 मीटर लॉन्ग है, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। यानी इमेजिनरी कोई वर्टिकल पोल है जिससे ये बंधा हुआ है। ठीक है, वर्टिकल पोल स्ट्रेट टू द ग्राउंड, ये आपको ग्राउंड हो गया। फाइंड द हाइट इफ द एंगल मेड बाय द रोप। अगर ये आपको क्या निकालना है, इसमें ये हाइट निकालनी है, ये पूछा है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप की और कितने किसमें पूछा है एंगल, रोप विद ग्राउंड। ये रोप है, ये ग्राउंड है आपका, रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल 30 डिग्री है। क्लियर, ऐसे में 20 मीटर लॉन्ग रोप है, वर्टिकल पोल है, उससे टाइट है, और जो एंगल किसके बीच में बन रहा है, आप 30 कहां लगाओगे, किसी रोप एंड ग्राउंड के बीच में। आप इसे मार्क कर दो ए बी सी। कुछ लाइंस आपको स्टार्टिंग में लिखनी है, वो मैं आपको डिक्टेट ही कर रहा है, बोल के बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, लेट ए बी द वर्टिकल पोल, एच बी द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल। फिर क्वेश्चन गिवन है, द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द रोप इज 30 डिग्री, लेंथ ऑफ रोप इज 20 मीटर। 4 लाइन्स आपने लिख दी। लेंथ फॉर एग्जाम्पल ए बी with the vertical pole, h with the height of the pole. अब ये किस 3 चीजें, साइन कॉस टेन थीटा, इसमें कौन सा एप्लीकेबल है फॉर्मूला। देखो गिवन क्या है, गिवन देखो हमेशा h गिवन है, निकालना क्या है, यहाँ पर ये वाला h, स्मॉल h हाइट। मैंने आपको कहा था थीटा के सामने वाला एंगल कौन सा होता है, इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, h गिवन है, तो P और H वाले रिलेशन का लेंगे। P और H का रिलेशन किस में बैठता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा यानी 30 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू P बाय H। P इज योर AB, H इज योर AC। AB इज H, AC इज योर 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू हाफ,
ये हो गया, सॉल्व कर लो। h is equals to 10। डायमेंशन, डोंट फॉरगेट टू राइट द डायमेंशन। यहाँ मीटर में गिवन है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा h। तो आपका आंसर आ जाएगा द हाइट ऑफ द टावर, लास्ट में आपको लिखना है द हाइट ऑफ द पोल, सॉरी वो पोल गिवन है ना, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज 10 मीटर्स। ऐसा पूरा कंप्लीट करके आंसर छोड़ना है। हाइट ऑफ वर्टिकल पोल 10 मीटर्स। क्लियर? ये क्वेश्चन आगे समझ में एग्जाम्पल नंबर 1 सिमिलर है, आपका हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Yes friends, this is question number 2 of your NCERT. A tree breaks down due to storm, हवा की वजह से ट्री टूट गया एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। सिंपल, पहले आप क्या है ट्री बना लो, योगी सपोज करो आपका ट्री, उसमें लिखा है कि ब्रोकन पार्ट बेंड्स, यानी ट्री ब्रोकन बीच में से कहीं टूट गया है, आपका ट्री बीच में से कहीं टूट गया है, ठीक है। जो टूटा हुआ पार्ट होगा ना उसको आप डॉटेड लाइन से शो करो, क्योंकि वो टूट चुका है, वो इसमें नहीं है। ब्रोकन पार्ट टूट गया और उसमें क्या होता है कि सो दैट द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब जो जहां से वो टूटा उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को कहां टच कर रहा है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये ध्यान रखना, कोई पेड़ गिरा तो ऐसे सीधा नहीं गिरा, गिरेगा आगे गिरेगा, तो एंगल जो बन रहा है ग्राउंड के साथ, ये नीचे अगर आपका ग्राउंड है तो एंगल ये 30 डिग्री नहीं है, वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री हुआ, ये बना आपका 30 डिग्री का एंगल। ये आपका पूरा ट्री है, ये ट्री जो भी बच गया जो खड़ा है, और ये वो पार्ट है जो टूट के गिर गया है, यानी ट्री तो ये पूरा हुआ ना, ये हिस्सा जो अभी भी खड़ा है और ये जो टूट गया, इतना ये पार्ट और ये पार्ट मिला के पूरा ट्री है आपका। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ट्री का फुट का है, दिस इज योर ट्री, यानी ये फुट है आपका, टू द पॉइंट, ये पॉइंट जहां टूट के गिरा जैसे 8 मीटर, ये 8 मीटर गिवन है। क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी आपको ये भी निकालना है और ये पार्ट जो गिरा वो भी निकालना है, वो टोटल जो होगा वो होगा आपका हाइट ऑफ ट्री। क्लियर? आप इसको नेम कर दो ट्राइंगल को ABC, आपको ये भी चाहिए, ठीक है। और फिर अब आप देखो आपके पास क्या गिवन, ये क्या गिवन है, बेस गिवन है, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। स्टार्टिंग की लाइंस कैसे लिखनी है, आपको ये ट्री लिखना है, ये कोई भी नाम ले दो कि आपका पूरा ट्री क्या है, लेट्स CD विद द हाइट ऑफ द ट्री, उसमें क्या हो गया, ये वो पार्ट है AB, द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। फिर एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री विद द ग्राउंड, बाद में BC जो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट ऑफ द ग्राउंड, बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द ग्राउंड क्या है 8 मीटर। अब सॉल्व कैसे करेंगे, दो चीज नहीं है, आप क्या ले लो, पहले तो एक गिवन और एक अननोन, क्योंकि टी रेशियो क्या होता है, ये मैंने आपको इंट्रो में नहीं बताया, ये देख लीजिए। टी रेशियो क्या होता है, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हम पूरे चैप्टर में ये निकाल रहे हैं, गिवन साइड अपॉन रिक्वायर्ड साइड, या इन अदर लैंग्वेज यू कैन से नोन साइड अपॉन अननोन साइड। क्लियर? ये फॉर्मूला भी है, टी रेशियो स्टैंड्स फॉर गिवन साइड अपॉन रिक्वायर्ड साइड, और यू कैन से नोन साइड अपॉन अननोन साइड। अभी देखो P और B का रिलेशन किस फॉर्मूले में बनेगा, P और B का tan थीटा में, तो tan थीटा निकाल लो, tan थीटा P अपॉन B, इसमें tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है आपका AC और बेस क्या है BC, यहाँ पर क्या आएगा AC अपॉन 8, tan 30 की वैल्यू 1/√3, आपका AC आ गया 8/√3 मीटर, ये आ गया। यानी जो ट्री अभी भी खड़ा है ना, जो आपका स्टैंडिंग ट्री अभी भी है, उसकी हाइट आ गई आपके पास 8/√3 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ आगे आप लिख लो उसको, अब आपको क्या चाहिए, ये वाला भी ट्री का पार्ट चाहिए ना जो टूट चुका है, ये टूटा हुआ पार्ट आपके पास आएगा, ब्रोकन ट्री का अगर आपके पास लेंथ आ जाएगी तो फिर आप इसको ऐड कर लोगे टूटे हुए को और जो खड़ा है उसको, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। अब इसके लिए क्या चाहिए, H मेरा अननोन है और B है,
तो बी बाय एच में क्या रिलेशन है, क्योंकि गिवन तो ये था, ये तो हमने फाइंड आउट किया है। तो आप देखो रिलेशन लगाना किस में, जब वो गिवन हो उसमें और अननोन में। गिवन बेस और हाइट चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। बेस और हाइपोटेन्यूज रिलेशन किससे बनता है, कॉस थीटा से। कॉस 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है BC और आपका AB। कॉस 30 की वैल्यू देखो √3/2। BC आपको 8 है और AB आपको चाहिए, सॉल्व कर लो। हो गया 16/√3 मीटर। आंसर आ गया आपका स्टैंडिंग ट्री का एंड ब्रोकन ट्री का। नाउ हाइट ऑफ द ट्री का आप टोटल कर लो। टोटल हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगी, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू स्टैंडिंग ट्री AC प्लस ब्रोकन ट्री AB। इनको प्लस करो, 8/√3 प्लस 16/√3। डिनोमिनेटर इज से √3 16 प्लस 8 24। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, कभी भी डिनोमिनेटर को आप नीचे रैशनल नंबर में नहीं छोड़ेंगे। अगर नीचे का नंबर रैशनल आ रहा है तो उसको क्या करना होता है, हमेशा एक होल नंबर लाना होता है। और वो कैसे लाते हैं, बाय रैशनलाइजिंग इट। अब √3 को रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 से ही ऊपर नीचे ये इसलिए करते हैं ताकि नीचे का नंबर क्या हो जाता है, होल नंबर बन जाता है। √3 इंटू √3 सिंगल नंबर 3 और ये 24 √3, 3 से कट गया 8√3 मीटर। लास्ट लाइन आपको लिखनी है। सो द हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन of your NCERT. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. मैं वो कहा the moment you start reading the question, आपके माइंड में जो भी फिगर आता है वो उसके साथ साथ बनाते चले जाओ। रफ डायग्राम आपको लगेगा आपको पूरा डायग्राम सेट हो गया, उसके बाद उसको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर फेयर आउट करना है। पहले तो रफली बनाना है। ये फर्स्ट सेंटेंस में तो आपको क्या समझ में आया, खाली व्हाट यू गॉट। अभी क्या इन्फॉर्मेशन है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो पार्क में स्लाइड्स बना रहा है। स्लाइडिंग लैडर होती है ना फिसल पट्टी बच्चों के लिए, वो बना रहा है। कितनी बना रहा है, 2 बना रहा है। अब आगे क्वेश्चन, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स छोटे बच्चों के लिए जो वो स्लाइड बनाएगा, हुज टॉप इज एट, आप एक रफली डायग्राम स्लाइड फिसल पट्टी टेढ़ी बना दे, कोई भी रफली बना दिया कभी। फॉर द 5 ईयर्स बिलो के लिए जो है उसका टॉप जो होगा इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी जो बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी भी उसकी जो मैक्सिमम हाइट रहेगी छोटे बच्चों की क्या रहेगी, 1.5 मीटर रहेगी हाइट रहेगी। ऐसा में हाइट उसकी क्या रहेगी 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। किसके बीच में 30 डिग्री, किसके बीच में, इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपका, ये आपकी जो सीढ़ी है और ये आपकी स्लाइड है, ये आपके 30 डिग्री है। ये छोटे बच्चों के लिए फॉर द बिलो 5 ईयर्स। इसको कोई भी ट्रायंगल ही नेम दे दो ABC। अब क्या है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, सेकंड कंडीशन क्या है, 2 स्लाइड्स बना रहा है ना छोटे बच्चों के लिए फॉर द और फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। तो बड़े बच्चों के लिए क्या है कि स्टीप स्लाइड बनाएगा, बड़ी बनाएगा एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर तक हाइट जाएगी। ये आपकी जो सीढ़ी होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर तक। आप इसको ऐसे कर लो, ये इसकी हाइट 3 मीटर है, इसका नाम दे दो D। इंक्लाइंड, अब वो कितने में इंक्लाइंड होगी, विद 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड हो गया, ये है 60 डिग्री पे, ये हो गया आपका E। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइडिंग ईच केस, यानी जो आपकी फिसल पट्टी होगी, जैसे ऐसी होती है फिसलने की पट्टी, आपको क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। इज इट क्लियर, इसकी लेंथ निकालनी दोनों केस में, यानी जो बच्चे बिलो 5 ईयर्स के हैं एंड फॉर द अबव 5 ईयर्स। यानी आपको इस वाले छोटे बच्चों वालों में क्या निकालना है, AC निकालना है, ठीक है, आपको ये निकालना है। और इसमें भी क्या निकालना है, DE निकालना है, ये चीज निकालनी है। यानी बेसिकली आपका इन दोनों में H निकालना है, ठीक है। अब आप इसमें जो स्टार्टिंग की लाइन है वो आप लिख सकते हो, द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर द एज बिलो 5 ईयर्स इज 1.5 मीटर, AB बी द हाइट ऑफ दैट। फिर आप सिमिलरली आप इसमें लिख सकते हो, स्टार्टिंग 3 to 4 लाइन्स, नाउ यू आर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट,
आप इतने केपेबल तो हो कि आप उसमें स्टार्टिंग 3 to 4 लाइन सब जो लिख सकते हो। आपको अभी निकालनी है तो फर्स्ट केस सॉल्व करो पहले इसका। बिलो 5 years 2 केस है। बिलो 5 years एच अननोन है, गिवन क्या है, ये गिवन था, ये क्या था, ए बी कितना था 1.5 मीटर, थीटा के सामने है यानी ये क्या चीज है पी, पी गिवन है, एच अननोन है। पी और एच वाला कौन सा रिलेशन है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री पी बाय एच, और पी क्या है आपका ए बी अपॉन ए सी, यानी 1.5 अपॉन एच। साइन 30 की वैल्यू हाफ, सॉल्व कर लो। 3.0 इज 3, एच आ गया यानी लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years इज 3 मीटर। ये लास्ट में आपको लाइन लिखनी है। सेकेंड केस अबव 5 years, अबव 5 years में भी क्या गिवन है आपको, थीटा, थीटा के सामने वाली ये लाइन पूरी बीडी आपकी क्या हुई परपेंडिकुलर, बीडी गिवन है आपको 3 मीटर, और आपको एच निकालना है यानी वही परपेंडिकुलर निकालना है, एच गिवन है वही साइन थीटा। पर अब साइन की थीटा की वैल्यू ध्यान रखना, रिपीट मत कर देना, 30 60 आएगी, साइन 60 पी बाय एच, पी है आपका पूरा डीबी और एच आपका डीई। साइन 60 की वैल्यू √3/2, डीबी आपको गिवन है क्वेश्चन में ही, ये सॉल्व कर लेंगे इसको। अगेन सेम हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह, नीचे की वैल्यू रैशनल आ रही है, इट्स नॉट अ होल नंबर, सो व्हाट डू वी नीड टू डू, ये क्या करना है आपको, सबसे पहले रैशनलाइज सेम नंबर से, √3 into √3, ये हो गया 6√3, ये आ गया नीचे 3, 3 1 जा 3 2 जा, इसका आंसर आ गया 2√3 मीटर। यानी लास्ट लाइन आप इसमें क्या लिखोगे, सो द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन अबव 5 years इज 2√3 मीटर। क्लियर? Yes students, a very important question. See question 1, question 2, question 3 हमने कर लिए ना, 4 5 मैंने स्किप इसलिए किए, the reason is because it's very similar to question number 1, example number 1। 4 5 आप ट्राई करो, 4 5 अगर करने के बाद भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आपसे हो जाएगा 4 5 अगर करने के बाद भी अगर इफ स्टूडेंट्स फील कि मुझसे नहीं हो रहा है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मैं 4 5 आपको बता दूंगी। अब मैं डिफरेंट कर रही हूँ क्वेश्चन, जो 4 5 सिमिलर था इसलिए 6 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्लास में भी बहुत तरीके से कराया होगा, सॉल्यूशन बुक में देखोगे तो भी एक मेथड है, पर थोड़ा टिपिकल है। मैं आपको इसको सिंपलेस्ट वे बताती हूँ करने का, क्योंकि मैंने आपको कहा है सारे क्वेश्चन आप इसमें निकालो, टेन साइन कॉस में, उल्टे में जाओ ही नहीं, सेक कॉट कॉसेक में करो ही मत। अब देखो इसके अंदर क्या है, अ 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। अभी तक आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे थे कि कोई ऑलरेडी पहले कोई खड़ा है फिर आपको कहीं देख रहे हैं। अब जैसे ये लाइन पढ़ी, खाली फर्स्ट लाइन मैंने रीड करी ना, जो आपके माइंड में आया क्या आया कि एक लड़का कोई खड़ा है, ठीक है, तो आप उसको रफली ड्रॉ कर लो। सब उसको ये कोई लड़का है, उसकी हाइट कितनी गिवन है 1.5, ये लड़की की हाइट है 1.5, आपने उसको नाम दे दिया PQ। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी सम डिस्टेंस कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी 30 मीटर से वो दूर इतने खड़ा है, आप पहले 30 मीटर की बिल्डिंग बना लो, ये ग्राउंड हो गया, ये इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है, नाम दे दो, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये बिल्डिंग, ये बना दी बिल्डिंग 30 मीटर, ये बना दी लड़का, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है, भी कुछ और नहीं क्या। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, रीड द क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अभी लड़का खड़ा है तो आंख तो यहाँ पर है ना, कहाँ देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग,
कितनी है, इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 30 to 60। ये यहाँ लड़का खड़ा है, तो मैंने आपको पहले कहा था एंगल ऑफ, जो मैं आपको इंट्रो में एक्सप्लेन कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनती है। अब लाइन ऑफ साइट अगर ये है तो लाइन ऑफ साइट भी देखने के ऊपर देख रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल बना दो, डॉट 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 डॉट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए वो डॉटेड लाइन है। आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, जो लाइन डॉटेड नहीं होती है और लाइन डॉटेड होती है उसमें क्या होता है। जैसे ब्रोकन ट्री वाले क्वेश्चन में हमने किया था, टूट गया तो वो खड़ा हमने डॉटेड दिखा दिया कि वो पहले एग्जिस्ट करता था, अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये भी क्या है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन शो करी है। अभी आप इसका कुछ भी नाम रख दो, ये आ गया। अब इससे जो एंगल बन रहा है उसमें क्या लिखा है, 30 to 60 इंक्रीज हो रहा है। यानी लड़का पहले यहाँ खड़ा होगा कहीं पर, तो उसका एंगल था बिल्डिंग की टॉप के साथ 30 डिग्री। फिर लड़का आगे चला होगा, है ना। अब तो जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैंने बिल्डिंग का टॉप देखा 30 डिग्री। नाउ इफ आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे चल रही हूँ तो एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री। अब कहीं पर यहाँ पर आ गया लड़का तो उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ पर भी इसको नाम दे दो टी। इज इट क्लियर। अब इसको भी डॉट डॉट कर दो कि यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर आ गया, इसको डॉटेड लाइन से शो कर दो। ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। रटना नहीं है कि कहाँ 30 आया कहाँ 60 आया, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है, आपको बताया गया होगा कि ही वॉक्स फ्रॉम क्या जहाँ खड़ा है टू द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60 डिग्री। यानी चल रहा है 30 था, फिर आगे गया तो 60 हुआ। और वैसे भी कॉमन सेंस है कि 90 डिग्री का एंगल है तो 30 60 यहाँ पर आएगा 90, तो पहले ये वाला एंगल 30 है फिर 60 है। अब आपको निकालना क्या है, एज ही वॉक्स फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी क्या निकालना है, वो बिल्डिंग की तरफ गया, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है नीचे की। अब आपके दो एंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ATS और एक APS, बड़ा वाला और एक छोटा एंगल। अब आपको गिवन कुछ नहीं है कि खाली बिल्डिंग की हाइट गिवन है और लड़के की हाइट गिवन है। अब देखो ये 1.5 मीटर टॉल अगर लड़का है, ऐसा कर सकते हैं ना, ये टॉल है लड़का, यानी ये 1.5 अगर इसकी हाइट थी तो ये भी ऐसा इवेंचुअली 1.5 ही हुआ होगा। इतना में लड़का है खड़ा है तो 1.5 है तो ये भी 1.5 हुआ होगा। और पूरी अगर दे रखी है 30 मीटर तो हम ये निकाल सकते हैं, AS क्या हो जाएगा इसमें से, टोटल AR में से माइनस कर दो PQ। PQ क्या है आपका, PQ और ऐसा इक्वल है पैरेलल लाइन से, तो ये क्या हो जाएगा PQ AR माइनस ऐसा, ये चीज 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर, यानी AS आप हम रख दो 28.5। अब स्मॉल ट्रायंगल हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AST में अब देखो ये निकालना है ना आपको, नीचे का बेस कितना चला। अब H गिवन है, बेस चाहिए, H और बेस में रिलेशन क्या होगा, सॉरी P है, थीटा के सामने P है, थीटा के सामने P होता है परपेंडिकुलर। तो P और B का रिलेशन किसमें होता है, टेंस में। tan 60 डिग्री कितना हो गया, AS अपॉन ST, tan 60 √3, AS है 28.5 एंड ST विल बी, सॉल्व कर लो इसको, 28.5 अपॉन √3 मीटर। ये सॉल्व हो गया, ये कितना आ गया, ST अब कितना आ गया 28.5 √3 मीटर। अभी इसको यहाँ रैशनलाइज नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा गिवन है, इन ट्रायंगल APS में भी सिमिलर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने एंगल परपेंडिकुलर, वही चाहिए आपको, बेस चाहिए। बड़े बड़े ट्रायंगल में क्या है, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, वही AS, बेस क्या है इसमें, पूरा का पूरा PS को ब्रेक करके लिखो, PS क्या है PT प्लस TS, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AS PT प्लस TS, AS आपका क्या है 28.5, सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, PT प्लस TS क्या हो गया 28.5 √3। अब आपके पास TS की वैल्यू तो है ही, यहाँ निकाल लिया था, TS और ST सेम थी। आप उसको ध्यान रखो वैल्यू को, आप इसको नाम देते 1, आप लिख सकते हो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1।
PT इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3. उधर जाएगा तो माइनस, ऑन ट्रांसपोजिंग करते हैं ना, राइट का लेफ्ट में गया, लेफ्ट राइट में गया तो साइन चेंजेस. PT विल बी इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3. ये आया. इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा √3. ये क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करो आगे. इस स्टेप से आप यहाँ देखेंगे PT कितना हो गया, एलसीएम आपका आ रहा है √3. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 3 बिकॉज √3 ये, और यहाँ पर 28.5 नीचे आपका 3, नीचे आपका √3. सॉल्व करो इसको. 3 मैंने कॉमन निकाल दिया है, 2 आ गया. ये हो गया. अब लास्ट में जब भी सॉल्व हो चुका इतना, अब आप करेंगे रैशनलाइज. रैशनलाइज में क्या बचेगा, नीचे 3 बचेगा, ये आपका बचेगा 28.5. करो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा 57. कैंसिल किया 19, आंसर आया 19 √3 मीटर. आपका आंसर आ गया 19 √3 मीटर. लास्ट में आपको लिखना है सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय व्हेन ही गोज फ्रॉम 30 to 90 डिग्री, द डिस्टेंस कवर्ड इज 19 √3 मीटर. वापस एक बार रिपीट में देख लो क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं. ये सिंपलेस्ट वे कि अगर वहां जा रहा है तो आप क्या करो, स्मॉल ये ट्राइंगल सॉल्व कर लो, दूसरा ट्राइंगल सॉल्व कर लो, और आप उसको बीच जहां आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आप वहां पर पूरा से कंप्लीट सॉल्व करने मत जाओ. 28.5 अपन √3 आ रहा था, तो अगर आप उसको वहीं सॉल्व करने चले जाओगे तो क्या आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. एक तो आपको पहले लग जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, मेरे से तो होने वाला नहीं है. ठीक है, आप उसको वहां सॉल्व मत करो, आप हमेशा सॉल्व बिल्कुल लास्ट में आके करो, ये सॉल्व हो जाएगा. इस क्वेश्चन को एक बार जैसे मैंने बताया है मेरे साथ सॉल्व करो, एक बार आप खुद करेंगे, 2 अटेम्प्ट, 2 के बाद आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई भी पॉइंट लो ग्राउंड पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन इट मींस देयर आर 2 एंगल्स, मोर देन 1 एंगल ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक केप्ट एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग. अब क्या हो गया, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी रखी है 20 मीटर. वाटर टैंक मींस पानी की टंकी, पानी की टंकी रखी है बिल्डिंग के ऊपर, ही छत पर रखी हुई है. 20 मीटर ऑलरेडी गिवन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग हाइट इतनी है, उसके ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ है. यहां से मान लो बिल्डिंग है, यहां कट कर देते हैं. ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, उसके ऊपर पानी की टंकी रखी है, वाटर टैंक, इसकी हाइट है 20 मीटर. आर 45 एंड 60, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बनेगा 45 का बिल्डिंग के टॉप के साथ, और वाटर टैंक का जो टॉप होगा उसके साथ ये बनेगा 60 डिग्री. क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर कितना है, ये वाला पोर्शन टावर है, आपको एडी निकालना है इसमें. अगेन सेम थिंग, स्टार्टिंग लाइन आप लिखोगे कि AC be the height given, AC the height of the building is 20 meter, we have to find AD the height of the tower, so let AD be the height of the tower. वाटर टैंक ये सब लिखना है. अब इस वाले में जो आपको गिवन है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ABC. ABC में आप देखो क्या गिवन है, थीटा के सामने P, क्या निकालोगे B. P और B में रिलेशन किसके बीच में आता है, tan थीटा. इस वाले का एंगल कौन सा था 45. रॉन्ग नहीं करना, यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने पहले कौन सा एंगल लिखा था 45, और फिर बाद वाला कौन सा है 60. tan 45 कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC. tan 45 1, AC कितना 20, BC आपका आ गया 20 मीटर. ठीक है, इसको दे दो 1 इक्वेशन में. सेकेंड ट्राइंगल कौन सा आपका, ट्राइंगल DBC, वही, उसका भी थीटा यहीं पर ही है, थीटा के सामने वही चीज होगी परपेंडिकुलर. अब उसका परपेंडिकुलर क्या है, पूरा DC है ना, ये देखो इसमें होगा tan 60, इसका परपेंडिकुलर क्या है, पूरा का पूरा DC अपॉन BC, और DC क्या है DA
प्लस AC अपॉन BC। इसे क्लियर? अब जो जो गिवन है वो लिखते जाओ। 1060 D आपको फाइंड आउट करना है, AC आपको 20 है, BC आपने फ्रॉम 1 आपको लिखना है, 20 निकाल लिया आपने। सॉल्व करेंगे। ऑन ट्रांसपोजिंग ये लाइंस आपको बीच बीच में लिखनी है जो मैं आपको सिर्फ बोल रही हूं। यहां पर लिखना है आपको फ्रॉम 1, यहां पर लिखना है ऑन ट्रांसपोजिंग। कितना आगे कॉमन निकालो 20 DA। इज इट क्लियर? आप DA को बोलोगे द हाइट ऑफ द वाटर टैंक इज 20√3 - 1 मीटर। आप यहां तक सॉल्व करते हैं तो ठीक है, बट मैं आपको पहले कहा रूट की वैल्यू आप जितना हो सॉल्व कर लीजिए। 20√3 की वैल्यू सबको पता ही है 1.732 -1, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.732। आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आंसर। इज इट क्लियर? हाइट ऑफ द वाटर टैंक। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा। 8 आप ट्राई करेंगे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 अपना एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन में दोनों चीज गिवन है आपके, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन। नो नीड टू गेट कंफ्यूज, कोई टफ नहीं है, कंफ्यूजन भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन हम रेडी करेंगे, मैंने आपको पहले कहा ड्रॉ द रफ डायग्राम, देन गो एंड ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग बना लो, ये होगी बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप, ये हो गया टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये बिल्डिंग है। अब कह रहा है कि इसके टॉप से केबल टावर के टॉप तक, केबल टावर ले लो, ये हो गया केबल टावर, इसको नाम दे दो। इसके टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बना था वो मैंने बनाया। बिल्डिंग गिवन थी, टावर गिवन है, बिल्डिंग की हाइट गिवन है एंड आपका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द केबल टावर। कितना गिवन है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब इसकी जो एंगल बनेगा कितना 45 डिग्री। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपकी ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ये हो गया ऊपर से यहां से खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे वाला, ये हो गया आपका 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया। तो ये 45 डिग्री है। 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर आपको ये 45 डिग्री है, इधर वाला 45 हो गया। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन, दो पार्ट कैसे हो गए, एक टॉप पे देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये 45 था एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये नीचे देखने की लाइन थी, लाइन ये आपकी लाइन ऑफ साइट थी AC। आपका ये AE हॉरिजॉन्टल थी। ये 45 इसलिए ऐसा है जो हम पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर ऑल्टरनेट एंगल से। ये 45 तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया 45 डिग्री। अब सॉल्व क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ये पूरी हाइट चाहिए इसको, ये क्वेश्चन में पूछा है टावर की हाइट कितनी है, बिकॉज हमको बिल्डिंग की हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन टू अस। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब एक चीज कॉमन सेंस, ये 7 मीटर है, अगर AB पैरेलल लाइन, ठीक है, यानी इतना EC तो हम लिख सकते हैं 7 मीटर हो गया। अब हम पहले ऊपर का ट्रायंगल सॉल्व कर लेते हैं। थीटा के सामने वाली चीज P, ठीक है, ये थीटा है, इसमें भी थीटा के सामने वाली चीज क्या होगी परपेंडिकुलर। ये नीचे का क्या है बेस, इसके अंदर परपेंडिकुलर गिवन हो गया, बेस निकालना है। तो हम ट्रायंगल ABC में P और B का रिलेशन किसमें आता है, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए tan थीटा में। बार बार आपको फिर वो टेबल देखने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी सेफ साइड आप उसको लिखना, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। ठीक है, इट्स नॉट ओनली फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो फॉर इंटेलिजेंट ऑल्सो। आप ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना, ये आप लिख लेना। tan थीटा बाद में इरेज तो करना है, कोई इतनी वो बात भी नहीं है। tan थीटा कितना हो जाएगा
आपका P बाय B, AB अपॉन BC, tan थीटा आपका tan 45, AB 7, BC आ गया आपका tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, सो ये जाएगा आपका 7 इंटू 1 7 मीटर, आपका BC आ गया 7, क्लियर। ये BC 7 है तो AE भी 7 हो जाएगा, पैरेलल है, ये आ गया आपका 7। अब ट्राइंगल ADE सॉल्व करो। जो लाइंस आपको स्टार्टिंग में लिखनी है वो आपको कहा ना, आप लिख देंगे कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7 मीटर, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज DC इज इक्वल्स टू H, या आप सेल्फ लिख लेना स्टार्टिंग लाइंस। ADE क्या हो जाएगा, वही P बाय B tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, इसमें P क्या आपका DE, अभी हमने हाफ लिया ट्राइंगल, DE अपॉन AE, tan 60 की वैल्यू √3, DE आपको निकालना है और AE आपका 7, सो ऑन सॉल्विंग वी गेट 7√3 मीटर, ये आ गया था आपका 1, ये आ गया था आपका 2। अब BC आ गया है, सॉरी DE आ गया है, EC ऑलरेडी गिवन था, गिवन कैसे था कि हमने से पैरेलल लाइंस की वजह से निकाल लेते कि 7 मीटर है। हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन पूछा क्या है, द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना है टोटल, हाइट ऑफ द टावर तो टोटल DC है ना, और DC बना किससे है, DE प्लस EC से। DE हमने फाइंड आउट किया 7√3 मीटर, EC 7 कॉमन है, निकाल लो √3 + 1। अब इसे आगे ये क्या हो जाएगा √3, वैल्यू पुट करोगे जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था 1.732 + 1, ये हो जाएगा 2.732, इसको इंटू कर लोगे, और मीटर डायमेंशंस, डोंट फॉरगेट टू राइट द डायमेंशंस, क्लियर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, एज जो क्वेश्चंस मैंने मोस्टली सारे करा रही हूँ आपको, जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े बिकॉज वो उसका टाइप बहुत सिमिलर है, आप एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे मेरे साथ, बिकॉज मैं चैनल इज सॉल्व मैथ्स भी सीखा मैम, आप सॉल्व करो मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद आप जो मैंने क्वेश्चंस बीच में नहीं कराए आपको वो करके देखो सेल्फ प्लस एग्जाम्पल करो, उसके बाद अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होती है आपको प्रैक्टिस करो, कैंडिडेट्स के पेपर करो, जो भी करो, उसमें किसी में भी प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन डायरेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिख के दे दो कि ये क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का है जो क्वेश्चन नंबर डाल दो कि ये एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर डाल के मुझे वो लिख दो कि इसमें से ये प्रॉब्लम है, या आपको क्वेश्चन देख के आपने समझ भी लिया लेकिन पर्टिकुलर कोई चीज समझ में नहीं आई कि 30 डिग्री इसी को क्यों लिया है, कहीं पे भी कहीं अटक रहे हो तो वो चीज मुझे आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75 मीटर टॉल लाइट हाउस, इतना बड़ा मैंने क्या आया कि एक लाइट हाउस है कोई, उसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है ऊपर से नीचे की तरफ, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नीचे देख रहा है कोई है ना, कितने 30 डिग्री 45, दो है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये चीज ये 35 है और ये 45 है, ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, मैंने आपको वैसे भी कहा कि ना अगर कोई चीज इस तरफ बढ़ रही है तो ये 30 होगा, ये 45 बिकॉज ये 90 है, तो इस तरफ से इंक्रीज होगा तो 90 आएगा ना, तो इस चीज में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी रखो माइंड में कि ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 45 डिग्री, कितना गिवन था कि एंगल्स ऑफ डिप्रेशन गिवन थे 2 एंड द हाइट ऑफ द टॉल हाउस लाइट हाउस ये गिवन है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कोई शिप चल रही है, जहाज चल रहा है, एक के पीछे एक है, इज इट क्लियर, बिहाइंड द अदर एक के पीछे एक है, ऑन द सेम साइड एक ही साइड में जा रहा है लाइट हाउस की तरफ, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना, आप ये कर लो, लेट एक्स बी द डिस्टेंस, ये है लेट वाई बी इसका डिस्टेंस है, एंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर, ये 3 लाइन आप स्टार्टिंग में लिख दोगे और उसको सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल, अब देखो थीटा, थीटा के सामने गिवन है P, इसका भी ये हो गया थीटा के सामने P,
ये है बेस, पी और बेस, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन सा हो गया, tan थीटा। अब तक तो आपको बहुत अच्छे से हो गया होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाय b, दोनों में यही लगेगा। ट्राइंगल लिया हमने एबीसी, एबीसी लिया। अच्छा, ये आपको अगर क्वेश्चन कहीं भी माइंड में ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो एंगल हैं तो हम कौन सा ट्राइंगल सॉल्व करें, आप सबसे पहले वो ट्राइंगल सॉल्व करोगे जिसकी इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा दी हुई होगी, यानी आपका एंगल गिवन होना चाहिए प्लस आपको कोई साइड नोन होनी चाहिए, तभी तब करोगे। दूसरा ट्राइंगल हम पहले देखो उसको कैसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, बेस, ये पूरा बेस होगा, तो हम कम से कम पहले ये फाइंड कर लेंगे तो ये निकाल सकेंगे ना, इसलिए पहले इसको फाइंड करेंगे। ऐसा कुछ रटना नहीं है कि पहले किसको फाइंड करते हैं, सॉल्व किसको करना होता है अगर दो हैं तो, ये चीज माइंड में रखो। tan 45 हो गया इसके अंदर, p बाई बी, p इज योर ए बी, बेस आपका BC, tan 45 1, AB 75, BC आपका y, y आ गया 75 मीटर। कुछ भी इसमें रखना नहीं है, सिर्फ ये साइन की वैल्यू के अलावा कुछ नहीं रन करना। y इज इक्वल टू 75 मीटर। सेकंड ट्राइंगल सॉल्व कर लो, ट्राइंगल में ABD, ABD में tan 30 डिग्री क्या हो गया, AB बेस आपका पूरा है BC प्लस CB, इसलिए किया था ताकि कम से कम बस BC तो नोन हो जाएगा जो आपका आ जाए। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB 75, BC प्लस 75, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, आपको यहाँ लिखना है फ्रॉम 1, इज दैट क्लियर? आप स्किप मत करना, ये तो आपको आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डायरेक्टली, आप मेंशन करते चलोगे यहाँ पर फ्रॉम 1, देयरफॉर जो भी आते हैं कंडीशंस। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 75/3, ऑन ट्रांसपोजिंग यहाँ एक लाइन आएगी कि ऑन ट्रांसपोजिंग, अब देखो 75 कॉमन है, कॉमन निकाल दो, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू 1.732, ये कितना हो गया इंटू 0.732, इसको अब सॉल्व कर लेंगे, क्या देगा 54.9 मीटर। इज इट क्लियर? ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 सिमिलर आप कर लेंगे, नहीं होगा मैं आपको पहले कमेंट सेक्शन में बता दें। 14 क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये है कोई लड़की 1.2 मीटर, नाम दे दो AB, स्पॉट्स अ बलून, उसने कोई बलून देखा, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये देख लो, सब उसको एक बलून है, वो यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, कोई बलून उड़ा तो ऐसे आगे जा रहा है, उसकी जो हाइट है वो कितनी जा रही है 88.2, ये टोटल हाइट है 88.2 टोटल हाइट ग्राउंड से, यानी वो ग्राउंड से बलून इतने ऊपर उड़ रहा है 88.2, और लड़की कितनी है 1.2 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, पहले कितना है 60 डिग्री है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक रफली ड्रॉ कर दो और लाइन ऑफ साइट बन जाएगी ये, इस बलून को ऐसे बना रही हूँ, इसका एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन को डॉटेड शो करोगे, ये मैंने पहले एक्सप्लेन करा है, इन द इंट्रो आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, 60 डिग्री हो गई, इसको आप नाम दे दो कुछ भी C D। अब क्या चीज है, फिर रिड्यूसेस, फिर हो रहा है 30 हो रहा है, यानी ये एंगल बन रहा है आपका 30, ये है 30, तो ये आपका E, क्लियर? क्वेश्चन वापस देख लो, डायग्राम देख लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सॉल्व तो आप कर लोगे, इतना इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, हाइट ऑफ द गर्ल इज गिवन टू यू, हाइट गिवन है आपको, उसकी वो भी दे रखा है हाइट, ग्राउंड से बलून जहां उड़ रहा है उसकी हाइट भी गिवन है, वो 88.2 है। उसके बाद ये दे रहे हैं वो रिड्यूस हो रहा है 60 to 30 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये यानी पहले वाला 60 हो गया, दूसरे बार जो बलून गया वो 30 डिग्री हो गया। निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये बलून पहले कहाँ था और
अब जहाँ है उसका डिस्टेंस निकालना है। अब इसके देखो, इसके सामने पैरेलल लाइन में देखो, यानी आपको क्या निकालना है, ये DE निकालना है। इज दैट क्लियर? इसमें अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे तो टोटल लाइन तो क्या करते थे, पहले एक ट्रायंगल सॉल्व करते थे, दूसरा करते थे, फिर उसको प्लस करते थे टोटल करने के लिए। इसमें डिफरेंस करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, वो पहले जहां था उससे आगे कितना गया उतना ही डिस्टेंस पूछा है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो दोनों चीजें, थीटा, थीटा के सामने वाली चीज गिवन है हमें, हाइट, परपेंडिकुलर, दोनों में क्या निकालेंगे, बेस, P और P का रिलेशन tan थीटा। अब ये जो है 88.2 क्या है, टोटल है। यहाँ पर गर्ल की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर, पैरेलल लाइन की वजह से ए भी अगर 1.2 है तो EG भी कितना हो गया, 1.2 मीटर, है ना, 1.2 1.2। तो मुझे क्या निकालना है, FE अगर निकालना है तो ये करेंगे, टोटल में से इतनी हाइट माइनस कर दो, FE आ जाएगी। यही सॉल्व कर रही हूँ मैं, 88.2 माइनस 1.2 करो, 87 मीटर, ये हो गया आपका 87 मीटर। इज दैट क्लियर? FE। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल ACD, tan थीटा है, tan 60 डिग्री, P थीटा के सामने क्या है, CD, और बेस कितना है, AD। ये 87 है, पैरेलल लाइंस अगेन, ये भी 87 मीटर हुआ। इज इट क्लियर? 87 87, tan 60 की वैल्यू √3, CD 87, आपको AD आप निकाल लोगे, AD विल बी इक्वल्स टू 87/√3 मीटर। राइट नाउ डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस √3 को यही रहता है, मैंने कहा ना, आपको रैशनलाइज करना है या माइनस करके वैल्यू खोल के माइनस करना है, प्लस करना है। ऑलवेज डू दिस थिंग इन द एंड, हमेशा क्वेश्चन की लास्ट में सॉल्व करो, या आप इसको नाम दे दो 1। सेकंड ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल AFE सेम वही बेस और परपेंडिकुलर जो रिलेशन है, tan थीटा, tan 30 डिग्री आपको कितना हो जाएगा, FE परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें क्या बेस है आपका, AD प्लस DE, ये पूरा है तो इसमें डायरेक्ट में इसको AE लिख रही होगी, ये आपका AE हो गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3, FE आपका 87, AE सॉल्व कर लो, AE हो गया आपका 87.√3 मीटर। AE आपका कितना है, हाँ इसको आप ऐसे खोल के लिखेंगे, AD प्लस DE, ये आ गया आपका 2, 1/√3। आप ये खोल के लिख लें इसको। On solving these equations, cross multiplying 87/√3. Now AD की वैल्यू from 1, DE चाहिए मैं खाली, ट्रांसपोजिंग 87/√3 माइनस 87/√3, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। द डिनोमिनेटर इज √3, डिनोमिनेटर √3 आ जाएगा इसका, 87 इंटू 3 माइनस 87/√3। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नाउ डिनोमिनेटर में 3√3 है, रैशनलाइज कर लो, या 87 इंटू 2 इंटू √3, नीचे आ जाएगा 3, ये सॉल्व करा 29, 29 2 जा 58, आंसर आया आपका 58/√3 मीटर। अगेन हैव अ लुक, पहले क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक बलून है, इट इज फ्लाइंग अबाउट द ग्राउंड, उसका बलून फ्लाई करके आगे तक गया, उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, यानी आपको सिर्फ DE निकालना था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करा, उसमें टोटल अगर विड्थ निकालने थे तो हम क्या करते थे, प्लस, इसमें DE करी, सेम उसी प्रोसेस से किया है। अगर आपको तो नीचे डिनोमिनेटर आता है, इसको सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करना है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ऑलवेज डू इट इन द एंड। उससे क्या होता है, द कैलकुलेशन बिकम्स इजी। अगर आपको पहले कर लेंगे तो कैलकुलेशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। आपको एक तो ये पहले लगने लग जाएगा कि आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रहे हो, आप स्टॉप कर दोगे। इसको सॉल्व करो, लास्ट में 58/√3 मीटर। ओके, आगे के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 16 सिमिलर है, एग्जाम्पल के कुछ प्रॉब्लम आती है अदर देन एनसीईआरटी बुक, अगर आपको बुक कर रहे हैं प्रैक्टिस बुक, उसकी क्वेश्चन भी आप टाइप करके कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ओके, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको नीचे बोल दिया है कि जैसे नीचे √3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, कि √3 इज रैशनल, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, एक स्मॉल करेक्शन है आपको करना है, दैट्स इट।